जिस इंसान के मन में थोड़े से धन दौलत देखकर लालच आ जाए, वो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा था, वो भगवान की खूब पूजा करता था, हमेशा भक्ति में लीन रहा करता था। राजा ने घने जंगलों के बीच में एक मंदिर बनवा रखी थी। वहीं पर अकेले जाकर रोज पूजा किया करता था, भगवान का ध्यान किया करता था। भगवान राजा के इस भक्ति भाव को देखकर, उनके पूजा पाठ को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दिन राजा को दर्शन देते हैं। भगवान कहते हैं, हे राजन, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी मुझसे मांगना चाहो मांग सकते हो। राजा कहता है, हे भगवान, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अब आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन भी सफल हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मेरे प्रजा को भी दर्शन दें ताकि उनका भी जीवन सफल हो जाए। भगवान कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है। मैं कल इसी जगह पे इसी समय पे बस एक बार के लिए ही प्रकट होऊंगा। तुम जिसे भी दर्शन कराना चाहते हो उसे ले आना। राजा बहुत खुश होते हैं। वो अपनी प्रजा के बीच ये संदेश भिजवा देते हैं कि कल सबको भगवान के दर्शन करने चलना है। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा जाता है। सभी लोग भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक होते हैं। अगले दिन सभी तैयार होकर ढोल नगाड़े के साथ भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। आगे आगे राजा चल रहे होते हैं, पीछे पीछे उनकी प्रजा चल रही होती है। कुछ दूर आगे चलने पर पैसों का ढेर दिखाई देता है। ये सब भगवान के माया के कारण था। लोग पैसे लूटने लग जाते हैं। राजा सबको मना करते रहते हैं कि चलो, थोड़ी दूर पे भगवान है, भगवान के दर्शन कर लेना। लेकिन आधा से ज़्यादा लोग राजा की बात नहीं मानते हैं और वहाँ से पैसे लेकर अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। फिर राजा बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पे एक चांदी का बड़ा सा ढेर दिखाई देता है। कुछ लोग चांदी लूटने लगते हैं और चांदी भर भर के अपने घर लौट जाते हैं। अब कुछ ही लोग बचे थे जो राजा के साथ भगवान के दर्शन के लिए चल रहे थे। फिर थोड़ी से आगे बढ़ने पे सोना का ढेर दिखाई देता है। अब जो कुछ लोग बचे थे वो सोना लूटने में लग जाते हैं। राजा उनको लाख मना करते रहते हैं कि रुक जाओ भाई, थोड़ी दूर पे ही चलना है, भगवान मिल जाएंगे। लेकिन वो लोग राजा की बात नहीं मानते हैं और सोना भर भर के अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। अब सिर्फ दो ही लोग बच जाते हैं, राजा और रानी। थोड़े से आगे बढ़ने पे खूब सारे हीरे दिखाई देते हैं। रानी हीरा देख के खूब खुश हो जाती है और वो हीरा उठाने लगती है। राजा मना करते हैं, कहते हैं आप तो कम से कम भगवान के दर्शन कर लो। रानी कहती है, महाराज, अपने पास सोने चांदी तो बहुत हैं, लेकिन हीरे बहुत कम हैं। आप मुझे हीरा लेने दीजिए, दर्शन मैं फिर कभी कर लूँगी। और ये कहकर रानी हीरे लेने लगती है। राजा के लाख समझाने पर भी रानी नहीं मानती है। अब राजा अकेले ही मंदिर के पास पहुंचते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं, राजन, तुम्हारी प्रजा कहाँ है? तुम तो अपनी प्रजा को लेके आने वाले थे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। राजा दुखी होकर कहते हैं कि भगवान निकले तो सब मेरे साथी थे, लेकिन रास्ते में लोभ लालच के जाल में फंसकर कोई हीरा लेकर, कोई सोने चांदी लेकर, कोई पैसे लेकर लौट गया। भगवान बोले, मैं जानता हूँ, धन दौलत देखकर जिसके मन में भी लालच आ जाए वो मुझ तक कभी पहुँच ही नहीं सकता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।